होने क्या जा रहा है एग्जैक्टली आपके साथ डिटेल्स इसके मैं शेयर करूंगा। इमरान खान साहब को बहुत ज्यादा शुबा है कि फवाद चौधरी को कस्टोडियल टॉर्चर का निशाना बनाया गया था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास, आप देख रहे हैं ऑफ एयर। नाज़रीन, आज हम 3 इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करेंगे, जिनमें सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको दूंगा वो जनाब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वक्त पर इंतखाबात नहीं होने जा रहे। होने क्या जा रहा है एग्जैक्टली आपके साथ डिटेल्स इसके मैं शेयर करूंगा। नंबर 2 हम बात करेंगे फवाद चौधरी के रिमांड 2 रोज़ा आज फिर दे दिया गया है इस्लामाबाद की जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से, जिसमें कहा तो गया है कि फोटोग्रामेटिक टेस्ट करना है उनका, लाहौर ले जाना है फोरेंसिक लैब चूँकि लाहौर में है, लेकिन इसका मकसद कुछ और है। इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा शुबा है कि फवाद चौधरी को कस्टोडियल टॉर्चर का निशाना बनाया जाएगा, जिस तरह से आज़म सवाती और जो तहरीक इंसाफ के दीगर लोग थे उन्हें बनाया गया था। और इस वजह से अब इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है कि फवाद चौधरी के साथ किसी किस्म का टॉर्चर और या किसी किस्म की ज़्यादती उनके साथ नहीं होनी चाहिए। फिर तीसरा नाज़रीन हम बात करेंगे कि मरीम नवाज़ की वापसी हो गई आज पाकिस्तान। 4 महीने बाद वो पाकिस्तान वापस आई हैं और पाकिस्तान आने पे उनके सामने 2 बड़े चैलेंजेस खड़े हैं। वो बड़े चैलेंजेस क्या हैं, डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन हम बात करेंगे पेट्रोल के हवाले से। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कयास रहियाँ चल रही हैं कि पेट्रोल की कीमत में 80 रुपये फ़ी लीटर इजाफा होने जा रहा है। एग्जैक्टली इसमें सिचुएशन है क्या, कितना इजाफा मुतवक्का है इस रकम पर, आपके साथ इसकी डिटेल्स भी शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नाज़रीन फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के हवाले से। फवाद चौधरी को जो 2 रोज़ा पुलिस ने रिमांड दिया था पहले, वो ख़त्म होने पे फिर अदालत ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पे अडियाला जेल भेज दिया था गुज़िश्ता रोज़। तो आज फिर उनको लाया गया, अदालत पे पेश किया गया और उनका जिस्मानी रिमांड फिर से मांगा गया पुलिस की तरफ से। और ये कहा गया कि पहले 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड आपने आधी रात को दिया था जाके, तो एक दिन तो वैसे ही ज़ाया हो गया था, उसमें तो हमारे पास सिर्फ एक दिन रह गया था। हमने लाहौर जाके फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराना है फवाद चौधरी का, जो कि पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री से होना है। तो ये बहाना करके 2 रोज़ का रिमांड फिर मांगा गया। और जिस तरह से पहले शहबाज गिल और आज़म सवाती के साथ तशद्दुद हुआ था, उसी तरह से ये खदशा बहुत ज़्यादा मौजूद था कि तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा फवाद चौधरी को। बहुत ज़्यादा खदशा है तहरीक इंसाफ के लोगों को। आज जिस तरह से ये रिमांड दिया गया और ये रिमांड पुलिस ने आके लिया 2 रोज़ का, इस पर बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ को तशवीश है और हमें भी इस चीज़ पर लग रहा है कि दोबारा उन्हें किसी किस्म के तशद्दुद का निशाना ना बनाया जाए, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने इस शुबे के पेश नज़र एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें उन्होंने ये कहा है, चीफ जस्टिस से ये मुतालबा किया है कि कुछ भी हो जाए हर सूरत में आप इस मामले का नोटिस लें और मेक श्योर करें कि फवाद चौधरी को कस्टडी में किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचाया जाए, उन पर किसी किस्म का तशद्दुद ना किया जाए। ज़ाहिर है इस तरह की गिरफ्तारियाँ जो हैं सबको पता होता है, गिरफ्तार करने वाले को भी मालूम होता है कि ये गिरफ्तारी इतनी लंबी चलनी नहीं है। मैक्सिमम हफ्ता चलती है, 10 दिन चलती है, या 2 या 1 महीना मैक्सिमम चलेगी, 2 हफ्ते चलती है। बंदे ने बाहर आ जाना है, कोई इतना बड़ा ऑफेंस किया नहीं है। ये जो इसमें बगावत की शिक भी डाली गई है वो भी मेंटेनेबल लगता है कि नहीं होगी, चल नहीं पाएगा ये मामला, वो भी गलत लगाई गई है। वो शिक भी उड़ जानी है, वो ऑफेंस भी उड़ जाना है, वो दफ़ा इस जो है कोर्ट के अंदर से फारिग हो जाएगी। तो फवाद चौधरी ने बाहर आ जाना, तो कोशिश ये होती है कि जितना अर्सा अंदर है बंदे को बिल्कुल तोड़ दिया जाए। जिस तरह से शहबाज गिल को बिल्कुल तोड़ दिया गया था। दोबारा शहबाज गिल आपको मीडिया पे नज़र नहीं आए, बीमार हैं, वो दाखिल है लाहौर के एक अस्पताल के अंदर। तो जो खदशा इमरान खान का बिल्कुल जायज़ है कि फवाद चौधरी को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जा सकता है खामोश करने के लिए, चूँकि तहरीक इंसाफ के अंदर सबसे ज़्यादा जो वोकल बंदा है, जो इम्पैक्टफुल जिसकी बात होती है, वो फवाद चौधरी है। तो ये खदशा अपनी जगह पर मौजूद है। दूसरा नाज़रीन, जो मैंने इलेक्शन की बात की कि पंजाब और केपी के इंतखाबात, ये बड़ी खबर आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि वक्त पर नहीं हो रहे। ये इंतखाबात दोनों ताख़ीर का शिकार होंगे। आज खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी ग़ुलाम अली साहब ने तो बड़ा क्लियर कर दिया है कि इंतखाबात वक्त पर नहीं होंगे, इंतखाबात ताख़ीर का शिकार होंगे, इंतखाबात लेट होंगे। उसमें उन्होंने 2 वजूहात सामने रखी। एक वजह तो वो है जो मैंने परसों अपनी ख़बर में आपके साथ शेयर की थी कि PDM अब कंसिडर कर रही है कि वो मरदमशुमारी का और हल्का बंदियों का बहाना करके इंतखाबात को ताख़ीर का शिकार करेगी, इंतखाबात से जान छुड़ाने की कोशिश कर रही है। और ये मैंने कहा था कि सिर्फ सेंटर नहीं बल्कि पंजाब और केपी के अंदर भी इंतखाबात को इल्तवा का शिकार किया जाएगा, ताख़ीर का शिकार किया जाएगा। और वही एग्जैक्टली वही स्टोरी सामने आई आज दोबारा से। और हाजी ग़ुलाम अली साहब ने आज साथियों से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर केपी ने कह दिया है कि फाटा यानी एक्स फाटा जो है कबायली इलाकों के 400 कबायली अमायदीन ने ये मुतालबा किया है, ये कहा है कि
नई हल्का बंदियाँ होने के बाद, नए सेंसस की बुनियाद पे, नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों के बेसिस पे अगला इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। दूसरा उन्होंने ये भी कह दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हालात इतने अच्छे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हालात टाइट हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, आए रोज़ धमाके हो रहे हैं, जिसकी वजह से सूबे के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जब तक वो क्लियरेंस नहीं देती, ये इंतखाबात किसी सूरत भी ना होंगे, ना होने चाहिए। उन्होंने कहा उनकी क्लियरेंस से ये इंतखाबात मशरूत होंगे। तो केपी का तो बड़ा क्लियर हो गया, वहाँ के गवर्नर ने बता दिया कि वो तारीख इलेक्शन की नहीं देने वाले। तो लगता है तहरीक इंसाफ को जाके अब किसी अदालत के अंदर से, सुप्रीम कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट के अंदर से जाके तारीख लेनी पड़ेगी इंतखाबात की। फिर नाज़रीन, पंजाब का मैं आपको बताऊं कि पंजाब के अंदर भी इंतखाबात टाइम पर नहीं होने वाले। जो मैंने आपको कहा था कि इंतखाबात डिले होंगे, और जो केयर टेकर सेटअप आया है पंजाब के अंदर भी, वो शॉर्ट टर्म यानी 90 दिन के लिए नहीं आया, बल्कि तवील टाइम के लिए आया है। और पंजाब के अंदर अगले हफ्ते, ये जो अगला हफ्ता शुरू हो रहा है परसों से, सोमवार से, इस हफ्ते के अंदर आपको चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी कि किन इश्यूज़ की बिना पे पंजाब में इलेक्शन जो है वो डिले किया जाता है। वो जो बहाने हैं, पीडीएम की जो तैयारी हो रही है, कंसल्टेशन इस वक्त दिन रात बड़ी डिस्कशंस हो रही हैं कि किस तरह से इलेक्शन डिले करना है। एक तो मरदमशुमारी का बहाना किया जाएगा, फिर नंबर 2 एक दो चीज़ें और इस तरह के सामने आ जाएंगी कि जिनको बुनियाद बनाते हुए इंतखाबात को ताख़ीर का शिकार किया जाएगा, इल्तवा में डाला जाएगा। तो अगले हफ्ते में ये चीज़ जो है सामने आ जाएगी। सोमवार से जुम्मे के दरमियान ये क्लैरिटी आ जाएगी कि पंजाब के अंदर क्या बहाना करके इंतखाबात को इल्तवा का शिकार किया जाता है। पंजाब में एक चैलेंज पीडीएम को ज़रूर है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, वो तहरीक इंसाफ के जो मिनिस्टर भी थे विर्क, उनके सुसर हैं। तो तहरीक इंसाफ के सिटिंग मिनिस्टर जो थे पंजाब के अंदर, जो रिसेंटली ये 17 जुलाई के इलेक्शन में मुंतखब हुए थे फैसलाबाद से, तो वो विर्क साहब के सुसर हैं। तो इसलिए उस पर पीडीएम को थोड़ी सी तशवीश है कि वहाँ से हमें रुकावट आ सकती है। वो उनके लिए एक है ख़तरे की घंटी। बाकी वो कह रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी, इंतखाबात को हमने टाइम पे नहीं होने देना। तीसरा मामला मरीम नवाज़ की वापसी का है। मरीम नवाज़ आज 4 महीने बाद पाकिस्तान वापस आ गई हैं। वो कोई खुद साख्ता जला वतनी के बाद वापस नहीं आई है। जिस तरह का इस्तकबाल उनका आज किया गया, वो किसी कोई सज़ा नहीं काट रही थी, मुल्क के अंदर कोई अमरीत नहीं थी, वो अपनी सर्जरी कराने गई थी, अपने वालिद साहब से मिलने गई थी, वापस आई हैं आज। तो वो जो इस्तकबाल के लिए एक इवेंट बनाया गया, वो कोशिश यही थी कि हम इसमें एक तो टेस्ट भी, एक टेस्टर भी होगा कि मरीम नवाज़ की वापसी पे कितने लोग निकलते हैं उनके इस्तकबाल के लिए। उससे पता भी लग जाएगा हम कितने पॉपुलर हैं पंजाब के अंदर, हम कितने पानी में हैं। तो वो टेस्टर भी था पॉपुलैरिटी के वाले से। नंबर 2 ये था कि पीएमएलएन की मर्ज़ी ये थी कि हम इसी इवेंट को हम एक आगाज़ बनाएंगे, स्टार्ट बनाएंगे, जो हमारी इलेक्शन कैंपेन होगी पंजाब के अंदर। इलेक्शन में अगर जाना पड़ता है, देखें नून लीग ऐसा नहीं है कि वो इलेक्शन तो ताख़ीर का शिकार हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो खामोश होकर घर बैठ जाएंगे कि ये इलेक्शन तो वैसे भी डिले होना है तो हम कंपेन ही नहीं करते। वो कंपेन अपनी तरफ से पूरी करेंगे। आपको हल्कों के अंदर नून लीग मुकम्मल तौर पर मुतहरक दिखाई देगी। लाहौर के अंदर वैसे भी खोखरों को दे दी है, लाहौर की सदारत मुस्लिम लीग नून की तरफ से दे दी गई है, और थोड़ा ज़रा डंडा सोटा भी लाहौर के अंदर चलाने का इरादा है। और इसके अलावा वैसे भी सरमाया भी चाहिए पार्टी को ऑब्वियसली। तो पंजाब के अंदर नून लीग मुकम्मल मुतहरक होगी, जलसे करेगी, कंपेन चलाएगी। मरीम नवाज़ अब निकलेंगी। उन्होंने एक इवेंट अच्छा मिल गया है पाकिस्तान वापसी पे अपनी कैंपेन लॉन्च करने के लिए। वो कैंपेन स्टार्ट हो गई है उनकी, कैंपेन वो जारी रखेंगी। लेकिन ज़ाहिर उन्हें ख़तरा है कि चीफ जस्टिस हैं जो लाहौर हाई कोर्ट के, वो कहीं उनकी जो प्लान्स हैं उस पर रुकावट ना बन जाए। तो इसलिए वो अपनी कैंपेन जारी रखेंगे। क्योंकि ज़ाहिर वैसे भी इमरान खान ने तो अपनी कैंपेन शुरू करनी है फरवरी के पहले हफ्ते में, तो ये लोग भी अपनी कैंपेन नहीं छोड़ेंगे किसी सूरत भी, आवाम को, वोटरों को मुतहरक रखेंगे। आज उन्होंने एक बात की मरीम नवाज़ ने, मैं आप अपनी आखिरी स्टोरी के साथ उसको कनेक्ट करता हूँ। जो उन्होंने बात की पेट्रोल उन्होंने बात की, इसहाक डार साहब की बात की थी वैसे मरीम नवाज़ साहबा ने, कि इसहाक डार को उन्होंने डिफेंड किया और बैक किया, उन्हें मुकम्मल अपनी सपोर्ट का उनके साथ इजहार किया। तो इसहाक डार साहब जो कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने कहा कि जी अब तो हम ठीक कर रहे हैं हालात, और इमरान खान के मुकद्दर में तो अब रोना ही रोना है। तो मुझे ये लग रहा है कि अवाम के मुकद्दर में रोना है, इमरान खान के मुकद्दर में रोना नहीं है। उन्होंने कहा इमरान खान के मुकद्दर में अब आगे रोना है, तो इमरान खान के मुकद्दर में रोना नहीं है, बल्कि अब मुझे अवाम के मुकद्दर में रोना दिखाई दे रहा है। चूँकि पेट्रोल इस यकम पे जो उसकी कीमत में तब्दीली होनी है, रद्दोबदल 50 से 80 रुपये का इम्कान है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया जा सकता है। वो इसलिए कि IMF के साथ हमने जो प्री कंडीशंस 9th रिव्यू के लिए एग्री की हैं,
उनमें एक शर्त ये भी है कि हमने पहली शर्त तो थी कि डॉलर को फ्री छोड़ दें आप, तो डॉलर हमने फ्री छोड़ा तो वो 265 पे चला गया। दूसरी शर्त ये थी कि हमने पेट्रोल के हवाले से जो हमने जीएसटी अभी तक नहीं ले रहे, हम सिर्फ 50 रुपये फी लीटर हम लेवी ले रहे हैं, तो अब 17% जीएसटी भी लेना है। और वैसे भी जो रुपया डिवैल्यू हुआ है डॉलर के मुकाबले में, उससे हम जो पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं उसकी कीमत वैसे ही वो पेट्रोल हमें महंगा पड़ेगा पहले से, पिछले महीने से, तो वो भी इम्पैक्ट आना है उसका, पेट्रोल महंगा मिलने का भी, और साथ जो जीएसटी हम 17% लगाएंगे वो 37 रुपये बनता है। तो ये 50 रुपये से 80 रुपये के दरमियान पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुतवक्का है इस यकम को। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान के मुकद्दर में रोना, मुझे ज़्यादा आवाम के मुकद्दर में रोना दिखाई दे रहा है अगले चंद हफ्तों या महीनों के दरमियान, जो कि तारीख की सबसे हाईएस्ट 30% महंगाई का सामना भी पाकिस्तानी को अगले चंद हफ्तों के दरमियान फेस करना पड़ेगा। बाकी फाइनली बात करते हैं इमरान खान साहब की, जो उन्होंने थ्रेट की बात की कि आसिफ अली जरदारी ने एक दहशतगर्द तंजीम को पैसे दे रखे हैं उन्हें कत्ल करवाने के लिए, उनकी जान को ख़तरा है। तो इस पर आज राना सनाउल्लाह जो कि वज़ीर दाखिला है मुल्क के, उन्होंने एडमिट तो इस हद तक तो किया है कि इमरान खान की जान को ख़तरा ज़रूर है, जिसकी हमने भी बात की थी कल कि टीटीपी की तरफ से एक थ्रेट है, इमरान खान समेत मुल्क के दीगर पॉलिटिशियंस को भी थ्रेट है जो इस वक्त इत्तेहादी गवर्नमेंट के अंदर बैठे हैं। वो एक स्पेसिफिक थ्रेट वहाँ से तो है ही है, लेकिन ये जो आसिफ जरदारी वाली थ्रेट है उस पर राना सनाउल्लाह ने कमेंट नहीं किया, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि उनकी जान को ख़तरा ज़रूर है, ख़तरा तो है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये ख़तरनाक चीज़ भी यही है कि खुदा न खास्ता कहीं से भी कुछ हो जाता है तो वो खाते में जरदारी साहब की पड़ना है, और दीगर जिन लोगों के नाम लिए खान साहब ने, तो अल्लाह ना करे ऐसी कोई चीज़ हो। लेकिन पंजाब की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ किए, 500 एहलकार वहाँ पे तैनात थे ज़मान पार्क में, उनको अब सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म की जो सिक्योरिटी बनती है वही सिर्फ दे दी गई है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी एहलकार वहाँ से विड्रॉ कर ली गई। मेरे ख्याल से ये गलत फैसला है, जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है वो ज़मान पार्क के अंदर लगाई जानी चाहिए, क्योंकि ख़तरा तो खान साहब की जान को है, और ऐसा अगर खुदा न खास्ता होता है तो पाकिस्तान तबाही की तरफ चला जाएगा। बाकी पीपल्स पार्टी ने कानूनी जंग लड़ने का फ़ैसला किया इमरान खान के साथ, वो अदालतों में जाएंगे और उन पे ये अदालत से मुतालबा करेंगे कि इमरान खान को बुला के पूछा जाए, उनसे सबूत मांगे जाएँ कि वह सबूत शेयर करें कि आसिफ जरदारी ने पैसे दिए हैं किसी दहशतगर्द तंजीम को इमरान खान को मरवाने के लिए। अगर नहीं करते तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सी अपनी होनी है, तो इंशाल्लाह ये तफसीलात आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।